अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फाइलम कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो फाइलम कोऑर्डिनेट्स से पहला जो फाइलम है वो हेमी कोऑर्डिनेट्स है। इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें जो करैक्टरिस्टिक्स है ना वो ये हेमी कोऑर्डिनेट इसलिए कहलवाते हैं क्योंकि इनके अंदर से है वो कोऑर्डिनेट और इनवर्टिब्रेट्स के इन बिटवीन करैक्टरिस्टिक्स हैं। इनके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है, गिल्स के ज़रिए रेस्पायर करते हैं और इस तरह सर्कुलेशन ओपन टाइप की होती है। फिर जो है दूसरा ना आता है जो मेन जो है वो है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसके अंदर नोटोकॉर्ड और फिर डोर्सल नर्व कॉर्ड इसके अंदर प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गन सिस्टम होती है और टेल भी जो है वो मौजूद होती है। फिर हम आते हैं कॉर्डेट्स की जो है वो सब फाइलम यूरोकॉर्डेट है, ट्यूनिकेट। सब फाइला जो है वो सेफलोकॉर्डेट्स हैं और सब फाइलम जो है वर्टिब्रेट्स हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, लोअर कॉर्डेट्स भी कहलाते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स को फिर हम आगे दो में डिवाइड कर देते हैं, यूरोकॉर्डेट्स और सेफलोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स में जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है लार्वल स्टेज में सिर्फ, और एग्जांपल दे एसिडिया है, जबकि सेफलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एग्जिस्ट करता है फ्रॉम हेड टू द टेल रीजन एंड ये सारी उम्र जो है मौजूद रहता है। और इसकी जो एग्जांपल है वो एम्फियोक्सिस है। फिर आ गया सुपर सब फाइलम जो है वर्टिब्रेट है। वो नोटोकॉर्ड जो है परसिस्ट करती है सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, उसके बाद ये जो है वो रिप्लेस हो जाती है एडल्ट में बाय द कार्टियस वर्टिब्रल कॉलम में, यानी एडल्ट के अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है। और फिर इसी तरह से जो है वो मस्कुलर हार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीशन के लिए किडनीज प्रेजेंट हैं, इनके अंदर प्रॉपर ऑस्मोरेगुलेशन का मैकेनिज्म प्रेजेंट है। इसके अलावा फेन्स होती हैं या लिम्स होती हैं और वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कॉर्डेट्स हैं, लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। फिर हम जो है वो क्लास जो है वो वर्टिब्रेट्स को डिवाइड करते हैं साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमा, ऑस्ट्रोइक्थीस, कॉन्ड्रिक्थीस। उसके बाद ये तीनों जो है फिशेस की सुपर क्लासेस हैं। फिर आ जाते हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवीज और जो है वो मैमल्स। फिर साइक्लोस्टोमा के कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको बताए हुए हैं लेक्चर में। कॉन्ड्रिक्थीस और जो है ऑस्ट्रिक्थीस ये सारी जो है फिशेस की टाइप्स हैं। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो कि पानी में और लैंड दोनों पर सर्वाइव करते हैं, लेकिन इनको जो है सर्वाइवल के लिए ज़रूरत पेश आती है। इनको सर्वाइवल के लिए ज़रूरत पेश आती है जो है ना वो वाटर की भी, क्योंकि इन्होंने रिप्रोडक्शन के लिए जो है इनको वाटर की ज़रूरत पेश आती है। और ये रेस्पायर जो गिल्स के थ्रू भी करते हैं, लंग्स के थ्रू भी और स्किन के ज़रिए भी। और हमारा जो लेक्चर मैंने आपको सेंड किया उसके अंदर पीछे इनके तमाम करेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। फिर रेप्टाइल्स आ जाते हैं, फीबियन के बाद रेप्टाइल्स हैं जो कि ज़्यादातर लैंड हैबिटेट में सर्वाइव करने के काबिल होते हैं। इनकी बॉडी की स्किन जो है वो हार्ड होती है, इसके ऊपर स्केल्स होते हैं। इसके अलावा जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद है और ये भी जो है वो कोल्ड ब्लडेड यानी पायोक्लिथम से, दैट्स मीन कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो ये अपना चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। यानी फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स ये तीनों जो ग्रुप्स हैं ये कोल्ड ब्लडेड है, यानी ये इनके बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं होता, बल्कि दे कैन आल्सो चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर। इनमें स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स एट्सेट्रा जो मौजूद हैं। फिर आ जाते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। तो ये फॉसल जो बर्ड्स हैं आर्कियोप्टेरिक्स, स्टार्टिंग अर्ली जो है बर्ड है। इसके अंदर जो है वो बोनी टीथ मौजूद थे जो कि सॉकेट्स के अंदर मौजूद थे, और इसका साइज़ जो है आजकल के जो क्रो है उसके जितना है। इसके अलावा विंग्स में इसके 3 जो है क्लॉज हैं, और साथ ही जो है वो अगर देखा जाए तो ये वो बर्ड्स हैं जिसमें से आज जो है वो हमारे न्यू मॉडर्न बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं, और बर्ड्स जो है वो रेप्टेलियन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए थे। आर्कियोप्टेरिक्स का अर्लीस्ट फॉसल जो है बर्ड था, और इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं दोनों की, रेप्टाइल्स की भी बर्ड्स की भी। आर्कियोप्टेरिक्स के बाद जो है आजकल के मॉडर्न बर्ड्स आ जाते हैं। मॉडर्न बर्ड्स और जो हमारे मैमल्स हैं ये दोनों वार्म ब्लडेड ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन्ड है। इसके अलावा बर्ड्स के अंदर से 4 लिम्स जो है कन्वर्ट हो जाते हैं विंग्स में फॉर फ्लाई। फेदर्स मौजूद हैं। स्केलेटन जो है एंडोस्केलेटन है जो कि लाइट इन वेट है, दैट्स मीन दे आर आल्सो हैविंग द एयर स्पेसेस, ताकि ये ईजिली जो है हवा में फ्लाई कर सके। इसके अलावा इनके अंदर बीक होती है, टीथ अब एब्सेंट हैं, और
डाइजेस्टिव ट्रैक भी इसमें प्रॉपर मौजूद है, जिसमें क्रॉप और गिजर्ड्स मौजूद हैं। हार्ट जो इसका फोर चैम्बर्ड है और ये लंग्स के थ्रू एस्पायर करते हैं, जिसके अंदर एयर सेक्स प्रेजेंट है। इसके अलावा सेक्स से सेपरेट है और ये ओवी प्रेस पेरस कहलाते हैं। दैट्स मीन कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और उसके बाद दे गिव द ले द एग्स एंड देन जो है वो एम्ब्रियो जो है वो एग के अंदर अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है कंप्लीट करता है। फिर आ जाता है एंसेस्टर ऑफ द मैमल्स, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो बर्ड्स मैमल्स हैं वो भी बर्ड्स से नहीं इवॉल्व हुए, बल्कि वो भी एंसेस्टर उनके रेप्टेलियन ही थे, यानी रेप्टाइल्स जो थे वो बर्ड्स और मैमल्स दोनों के एंसेस्टर हैं। और इसी तरह जब हमें फॉसल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे जिनके अंदर से है वो करेक्टर चेंज हुए और वो मैमल्स में कन्वर्ट हो गए जुरासिक टाइम में, और हम इनको मैमल लाइक रेप्टाइल्स कहते हैं। इनका और ये अर्ली रेप्टाइल्स जो है वेरानोव कहलाते हैं। इसके अलावा हमें पता चला कि कुछ ऐसे जो है मौजूद थे मैमल्स, इनको हम मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स कहते थे। उनके अंदर मैमल और रेप्टाइल्स दोनों के करेक्टरिस्टिक्स जो मौजूद थे और ये डोमिनेंट थे सीनोजोइक पीरियड में। फिर आ गए आजकल के हमारे मॉडर्न मैमल्स। मैमल्स का नाम जो है वो इसी बात से वर्ड से निकला है, जो मेमोरी ग्लैंड से। और ये अपने यंग वंस यानी अपने बच्चों को जो नरिश करवाते हैं अपने मिल्क से। और मैमल्स और बर्ड्स दो ग्रुप्स हैं जो कि वार्म ब्लडेड हैं। दैट्स मीन कि दे कैन आल्सो मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एंड देयर बॉडी टेम्परेचर कांट चेंज विद द एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स। इसके अलावा 2 पेयर्स ऑफ लिम्स मौजूद हैं जो कि अडॉप्टेड है फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग के लिए, स्विमिंग के लिए और फ्लाइंग के लिए। डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट हैं इनके अंदर। एक्सटर्नल ईयर्स का पिन्ना मौजूद है। इसके अलावा हार्ट जो फोर चैम्बर्ड है, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करते हैं, सेक्स से सेपरेट होती है। दीज आर द विविपेरस। दैट्स मीन कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और बेबी जो अपनी मदर के अंदर ही जो अपनी डेवलपमेंटल स्टेज पूरी करते हैं और फिर बेबी की जो बर्थ होती है। और फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल ही है। और इसी तरह से जो एग्जाम्पल में ह्यूमन बीइंग भी आता है और डिफरेंट जो है वो एग लेइंग मैमल्स भी आते हैं, जैसे मार्सूपियल आते हैं, पाउस्ट मैमल्स आते हैं और बेबी की बर्थ वन यानी वाले मैमल्स भी आते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैमल्स को हम 3 सब क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं: प्रोथीरिया, एग लेइंग मैमल, मेटाथीरिया, पाउस्ट मैमल एंड द यूथीरिया प्लेसेंटल मैमल। एग लेइंग मैमल में डकविल प्लेटिपस आता है। ये अर्लीस्ट मैमल है जिनके अंदर जो कि एग ले करते थे और उसके बाद लेकिन ये थे मैमल। और इसी तरह से एकिडना स्पाइनी एंट ईटर भी इसी ग्रुप में आता है। फिर आ गया क्लास मेटाथीरिया, इनको हम जो है वो मार्सूपियल मैमल्स भी कहते हैं। सब क्लास मेटाथीरिया नेक्स्ट टू द प्रोथीरिया है। और जो है फिर जिसको मार्सूपियल भी कहते हैं। दैट्स मीन देयर आल्सो द फीमेल आल्सो हैविंग द पाउच एंड द यंग वन जब बॉर्न होता है तो वो इमेच्योर होता है और अपनी तमाम डेवलपमेंट स्टेजेस जो है वो मार्सूपियम यानी पाउच के अंदर पूरी करते हैं और वहाँ से ही जो है वो मिल्क से नरिश करती है मदर उसकी। इनको हम पाउच मैमल कहते हैं, जैसे कि कैंगरू है और अपोसम है दोनों, और तस्मानियन वुल्फ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद होती है और अमेरिका में। उसके बाद आ जाती है सब क्लास है वो यूथीरिया। यूथीरिया जो प्लेसेंटल मैमल को कहते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स वो वाले मैमल हैं जो कि अपने बेबी जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और अपने यंग वंस की जो पूरी डेवलपमेंटल स्टेजेस है वो भी मदर के अंदर ही होती है। और एक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा जो वो डेवलप होता है जो कि मदर और बेबी एम्ब्रियो के दरमियान एक कनेक्टिंग लिंक है, जिसके थ्रू मदर बेबी जो है वो अपनी मदर से फूड लेता है और ऑक्सीजन लेता है और जो वेस्ट मटेरियल्स और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है इन द सर्कुलेशन ऑफ द मदर थ्रू द प्लेसेंटा। और दीज आर आल्सो कॉल्ड द प्लेसेंटल मैमल। और प्लेसेंटल मैमल्स में जो है वो ह्यूमन बीइंग, व्हेल, एलिफेंट एक्सेट्रा आते हैं। स्टूडेंट्स, ये मेरा पूरा जो था लेक्चर का एक ओवरव्यू था, ये काइंडली आप सुनिएगा और अगर कोई क्वेश्चंस मुझसे पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पे जो है वो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।